महेश एक ट्रक ड्राइवर जो हिमाचल प्रदेश की खतरनाक पहाड़ी सड़कों पर सेबों का माल ले जा रहा था, एक रात एक अजीब आदमी से मिलता है। वह आदमी सफेद कपड़े पहने था और उसके चेहरे की आंखें लाल थीं। जब महेश उसे छोड़ने के लिए ट्रक रोकता है तो वह अचानक गायब हो जाता है। इस घटना के बाद महेश एक जली हुई बस के ढांचे के पास पहुंचता है और तभी उसे अपने कंधे पर एक हाथ का स्पर्श महसूस होता है जो उसे डरावनी सच्चाई का सामना कराता है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम महेश है और मैं पिछले 15 सालों से हिमाचल प्रदेश में ट्रक चलाने का काम करता हूं। मेरा रास्ता अक्सर पहाड़ों और खतरनाक मोड़ों से होकर गुजरता है, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। यह घटना 2018 की सर्दियों की बात है। मैं कुल्लू से मालाना की ओर जा रहा था। ट्रक में सेब के क्रेट भरे हुए थे। रात के करीब 11 बजे थे और ठंड हड्डियों तक घुस रही थी। सड़कें सुनसान थीं। सिर्फ मेरे ट्रक की रोशनी और इंजन की गड़गड़ाहट का शोर था। पहाड़ों पर चढ़ते वक्त मेरा ध्यान हमेशा चौकस रहता है, लेकिन उस रात मेरी आंखें बार बार भारी हो रही थी। मैंने सोचा थोड़ा आगे जाकर ट्रक रोककर चाय पी लूंगा। कुछ ही किलोमीटर आगे मुझे सड़क किनारे एक आदमी दिखा। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे और हाथ हिलाकर मुझे रोकने का इशारा किया। मैंने ट्रक धीरे किया और खिड़की नीचे करके पूछा, कहां जाना है भाई साहब? उसने धीमी आवाज में कहा, बस थोड़ा आगे छोड़ दो। मैंने उसे ट्रक में बैठा लिया और वो मेरे बगल की सीट पर चुपचाप बैठ गया। मैंने उससे नाम पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी मुझे अजीब लग रही थी। मैंने सोचा शायद थका हुआ होगा, लेकिन जब मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो मेरा दिल एक पल के लिए थम गया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा इतना ठंडा और सफेद था जैसे किसी बर्फ की मूर्ति को देखा हो। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की और ध्यान सड़क पर लगाए रखा। कुछ देर बाद उसने अचानक कहा, यहां रोक दो। मैंने ट्रक रोक दिया, लेकिन जैसे ही मैंने दूसरी तरफ देखा वहां कोई नहीं था। वो आदमी गायब हो चुका था। मेरी सांसें थम गईं। क्या मैंने सचमुच किसी को देखा था या वो मेरी थकावट का नतीजा था? मैं ट्रक से बाहर निकलकर चारों तरफ देखने लगा, लेकिन चारों ओर सिर्फ घना अंधेरा और पहाड़ थे। तभी मुझे सड़क के किनारे एक जली हुई बस का ढांचा दिखा। मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यह बस का ढांचा यहां पहले कभी नहीं था। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाकर करीब जाकर देखा। बस के अंदर राख में कुछ सामान और टूटे हुए कांच पड़े थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मेरी टॉर्च की रोशनी अचानक बुझ गई। मैंने दौड़कर ट्रक के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं ट्रक की तरफ मोड़ा, किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पलटकर देखने की हिम्मत की, लेकिन ठंडे पसीने से लथपथ था। कंधे पर रखा हाथ भारी और सख्त महसूस हो रहा था। जैसे ही मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई, वहां फिर वही आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखें और गहरी लाल थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और एक अजीब सी गंध मेरे नाक में भरने लगी। रात का वक्त 12 बजने को था और चारों ओर सिर्फ पहाड़ों का घना अंधेरा था। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? उसने एक पल भी नजरें मुझसे नहीं हटाई और सिर्फ इतना कहा, मुझे घर पहुंचा दो, अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसकी आवाज इतनी गूंजती हुई और ठंडी थी कि मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मालाना की सड़कें वैसे भी खतरनाक होती हैं, ऊपर से इतनी ठंड और कोहरा सब कुछ और डरावना बना रहा था। मैंने खुद को संभाला और ट्रक का गियर बदलकर आगे बढ़ाया। ट्रक के अंदर माहौल भारी था। उस आदमी की मौजूदगी ने हवा तक को बोझिल बना दिया था। उसने फिर कहा, तुम रास्ते पर अकेले नहीं हो, हर मोड़ पर कोई तुम्हें देख रहा है। यह सुनते ही मेरा पेट मरोड़ खाने लगा। मैंने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन कोहरे के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। तभी अचानक ट्रक के सामने एक काली परछाई तेजी से गुजरी। मैंने ब्रेक मारा और ट्रक जोर से झटका खाकर रुक गया, लेकिन उस आदमी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो अब भी मेरी तरफ देखे जा रहा था। मैंने गुस्से से कहा, क्या तमाशा है ये? तुम कौन हो और क्या चाहते हो? उसने अपनी ठंडी आवाज में कहा, मैं वही हूं जहां तुम्हें नहीं होना चाहिए था। जो तुमने देखा वो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। यह सुनकर मेरा सिर चकराने लगा। मैं ट्रक से बाहर निकलकर सड़क के किनारे जाकर बैठ गया। वो आदमी अब ट्रक के अंदर नहीं था। मैंने चारों ओर देखा तो मुझे महसूस हुआ कि मैं मालाना की उस घुमावदार सड़क के पास था, जहां लोग कहानियां सुनाते हैं कि रात के वक्त अजीब चीजें होती हैं। रात के करीब 1 बज चुके थे और ठंड अब और भी बढ़ गई थी। ट्रक के इंजन की आवाज अब रुक चुकी थी। मैंने हिम्मत जुटाकर वापस ट्रक की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही ट्रक के पास पहुंचा, मुझे लगा कि किसी ने मेरे पीछे से आवाज दी, महेश
रुक जाओ। ये आवाज मेरी माँ की थी, मेरी माँ जो 5 साल पहले गुजर चुकी थी। मैंने झटके से पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सच में होश में था या कोई बुरा सपना देख रहा था। ट्रक के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से बंद था। चारों ओर अजीब सी सन्नाटा और ठंडक थी। कोहरे में अचानक मुझे कुछ आकृतियां दिखाई देने लगी। वो आकृतियां इंसानों जैसी थीं, लेकिन उनका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। वो मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं सड़क पर खड़ा रह गया और मेरी सांसें जैसे थम गई। मैं वहीं सड़क के बीचों बीच खड़ा था, शरीर ठंड से अकड़ा हुआ और दिमाग सुन्न। मेरी नजरें उन आकृतियों पर टिकी थीं जो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थीं। जैसे जैसे वो पास आती गईं, उनके कदमों की आवाज साफ सुनाई देने लगी। उनके चेहरे अस्पष्ट थे, जैसे किसी धुंध के पर्दे में छुपे हों। उनकी चाल में एक अजीब तरह की लय थी, मानो वे किसी अनदेखे नियम का पालन कर रही हों। सड़क के दूसरी तरफ की ढलान पर एक जंगली पेड़ था, जिसकी सूखी शाखाएं हवा में किसी मरे हुए जानवर की हड्डियों की तरह कांप रही थी। मैं एक पल के लिए समझ नहीं पाया कि क्या करूं। मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी मुझे अपने ट्रक के अंदर से किसी के जोर से दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई दी। घड़ी रात के 1:15 बजा रही थी। मालाना की सड़क पर न इंसान का नामो निशान था, न ही कोई वाहन। मेरे पास वापस ट्रक की ओर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने हिम्मत जुटाई और ट्रक की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर पहुंचते ही मुझे अंदर रोशनी की एक हल्की झलक दिखी। ट्रक का अंदरूनी लैंप जल रहा था, लेकिन मैंने तो लाइट बंद कर दी थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, अंदर का नजारा मेरी धड़कनों को और तेज कर गया। ड्राइवर सीट पर वही आदमी बैठा था जिसे मैंने पहले देखा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा विकृत था, जैसे उसकी त्वचा किसी ने खींच दी हो। उसकी आंखें अब और गहरी लाल थीं और वो मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुरा रहा था। महेश, तुमने अब तक नहीं समझा, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब तरह की गूंज थी, जैसे वो कहीं दूर से आ रही हो। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुम क्या चाहते हो? उसने मेरी तरफ देखा और कहा, जो तुम्हें पीछे बुला रहे थे उन्हें पहचानने की कोशिश क्यों नहीं की? उसके शब्दों ने मुझे झकझोर दिया। मैंने सड़क के उस किनारे की ओर देखा जहां से पहले मुझे आकृतियां दिखाई दी थीं। वो अब भी वहां थीं, लेकिन अब उनके चेहरे साफ नजर आ रहे थे। उनमें से एक चेहरा मेरे पिता का था, जो कई साल पहले एक ट्रक हादसे में मारे गए थे। मैं उनकी आंखों में दर्द और गुस्से का मिश्रण देख सकता था। तुमने हमें भुला दिया महेश, एक आवाज सुनाई दी। ये मेरी छोटी बहन की थी, जो बचपन में बीमार पड़कर गुजर गई थी। मैं पीछे हट गया, मेरे पैर कांप रहे थे। तुम्हें हमारे पास आना होगा, उन्होंने कहा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब असल है या मेरा दिमाग मुझसे खेल रहा है। ट्रक का हॉर्न अचानक अपने आप बजने लगा और इंजन ने खुद ब खुद स्टार्ट होने की कोशिश की। मैंने ट्रक की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही मैंने ड्राइविंग सीट पर कदम रखा, उस आदमी ने मेरी कलाई पकड़ ली। यह सब तुम्हारे भागने का नतीजा है, उसने कहा। तुम्हें अब तक समझ जाना चाहिए था। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरी कलाई में दर्द होने लगा। तभी ट्रक के बाहर से एक जोरदार आवाज आई, किसी बड़े पत्थर के गिरने जैसी आवाज। सड़क का एक हिस्सा ढह गया था। अगर मैं वहां खड़ा रहता तो शायद मैं अब तक उस खाई में गिर चुका होता। लेकिन यह सब कुछ इतना अचानक और अजीब था कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि कोई मुझे बचा रहा है या मैं किसी और खेल का हिस्सा बन रहा हूं। सड़क अब पूरी तरह सुनसान थी। घड़ी रात के 2 बजा रही थी। वो आदमी, आकृतियां और मेरे अंदर के सवाल सब एक साथ गूंज रहे थे। मुझे यह सफर अभी पूरा करना था, लेकिन मेरे कदम अब आगे बढ़ने से डर रहे थे। मैं ट्रक के अंदर बैठा था और मेरी कलाई अब भी उस आदमी की पकड़ के दर्द से जल रही थी। मैंने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन कोहरा इतना घना हो चुका था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रात का वक्त 2:15 हो चुका था और सड़क पूरी तरह सुनसान थी। ट्रक का इंजन धीमे धीमे गुर्राहट की आवाज कर रहा था, जैसे खुद भी इस माहौल से परेशान हो। मैंने किसी तरह ट्रक को आगे बढ़ाने का फैसला किया। गियर बदलते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। मालाना की वो सड़क संकरी और ऊबड़ खाबड़ थी। हर मोड़ पर मौत का खौफ था। अचानक मेरी नजर आगे सड़क पर पड़ी। वहां कुछ अजीब सा हिलता हुआ दिखाई दिया। पहले लगा कि यह किसी जानवर का झुंड होगा, लेकिन जैसे ही ट्रक की लाइट उस पर पड़ी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सड़क पर 5-6 लोग खड़े थे, लेकिन उनके शरीर सीधे नहीं थे। उनकी रीढ़ झुकी हुई थी और उनके हाथ असामान्य रूप से लंबे थे। उनका चेहरा अब भी अस्पष्ट था, लेकिन उनकी आंखें एकदम सफेद थीं, मानो वो किसी और दुनिया के प्राणी हों। मैंने ट्रक को धीमा किया, लेकिन रुकने की हिम्मत नहीं जुटा सका। मैंने सोचा, अगर इन्हें अनदेखा कर दूं और बस आगे बढ़ जाऊं तो शायद ये सब खत्म हो जाए। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक को थोड़ा स्पीड में डाला,
उनमें से एक अचानक ट्रक के सामने आ गया। मैंने झटके से ब्रेक मारा। उसकी चाल इतनी अजीब थी कि मेरे अंदर का डर और बढ़ गया। वो एक पल को रुककर मेरे ट्रक के बोनेट पर झुक गया। उसकी सफेद आंखें मुझसे सीधे संपर्क कर रही थीं। उसकी चमड़ी इतनी पतली और बेजान लग रही थी कि हड्डियां साफ नजर आ रही थीं। मैंने हॉर्न बजाने की कोशिश की, लेकिन हॉर्न से कोई आवाज नहीं निकली। तभी ट्रक के पीछे से जोर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगी। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, और जो देखा उससे मेरा शरीर जैसे पत्थर बन गया। वो आकृतियां अब मेरे ट्रक के पीछे खड़ी थी। उनके लंबे हाथ ट्रक के किनारे को पकड़ रहे थे। महेश, ये सब खत्म नहीं होगा, किसी ने मेरे कान के पास धीमे से फुसफुसाया। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे ट्रक के अंदर घुटन सी महसूस होने लगी। मुझे लगा कि मेरी सांसें रुक जाएंगी। मैंने इंजन को तेज किया और ट्रक को आगे बढ़ा दिया। जैसे ही ट्रक तेज हुआ, वो आकृतियां ट्रक के साथ दौड़ने लगी। उनकी गति अस्वाभाविक थी, मानो वो हवा में तैर रही हूं। मेरा दिमाग अब इस बात को समझने से इनकार कर चुका था कि ये असल में हो रहा है या ये मेरी थकावट का नतीजा है। सड़क अब और भी डरावनी हो चुकी थी। पहाड़ों से घिरा ये इलाका दिन के वक्त भले खूबसूरत लगता हो, लेकिन रात के इस अंधेरे में ये किसी भूल भुलैया से कम नहीं था। 2:30 चुके थे और मैंने अपने मोबाइल पर सिग्नल चेक करने की कोशिश की। वहां कोई नेटवर्क नहीं था। ट्रक अब एक मोड़ पर पहुंचा जहां से नीचे घाटी दिखाई दे रही थी। घाटी में अजीब सी रोशनी टिमटिमा रही थी, मानो कोई झुंड मशालें लेकर चल रहा हो। मैंने ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरी नजर सड़क के किनारे बैठे एक छोटे बच्चे पर पड़ी। वो फटे पुराने कपड़े पहने हुए था और उसके गाल पर आंसू लुढ़क रहे थे। मैंने ट्रक रोकने का मन बनाया, लेकिन अगले ही पल वो बच्चा अपनी गर्दन को अस्वाभाविक तरीके से घुमाकर मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखें गहरी काली थीं और उसकी मुस्कान इतनी डरावनी थी कि मैंने तुरंत ट्रक का गियर बदल दिया और वहां से भागने की कोशिश की। ट्रक की रोशनी उस बच्चे पर पड़ी और मैं देख सकता था कि उसकी परछाई सड़क के किनारे खड़े एक बड़े पेड़ तक जा रही थी, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। मेरी धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थीं कि मुझे लग रहा था कि मेरा दिल अब फट जाएगा। रात का वक्त 2:45 था। मैं मालाना के करीब था, लेकिन यह सफर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं। सड़क के हर मोड़ पर एक नई भयावहता मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने ट्रक की रफ्तार तेज कर दी थी, लेकिन मेरी आंखें अब सड़क पर टिक नहीं पा रही थी। हर मोड़ पर, हर छाया में मुझे कुछ अजीब दिख रहा था। दिल में डर घर कर चुका था और मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर जम चुकी थी। रात के करीब 3 बज चुके थे। मालाना अब ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन इस सड़क का हर मोड़ जैसे एक नई डरावनी घटना लिए तैयार खड़ा था। सड़क के घुमावदार हिस्से पर ट्रक ने झटका खाया और अचानक इंजन बंद हो गया। मैंने कोशिश की कि किसी तरह इसे दोबारा स्टार्ट करूं, लेकिन ट्रक की बैटरी जैसे पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। मैं वहीं बीच सड़क पर फंस गया था। बाहर कोहरा और गहरा हो चुका था और इतनी ठंड थी कि मेरी सांसें जमने लगी थीं। मैंने बाहर निकलकर ट्रक की जांच करने की सोची। मैंने दरवाजा खोला और नीचे उतरा। सड़क का वो हिस्सा बिल्कुल सुनसान था। आसमान में तारे साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन चांद कहीं नहीं था। चारों तरफ सिर्फ पहाड़ों की परछाइयां थी। मैंने ट्रक के बोनट को खोला, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या दिक्कत है। जैसे ही मैं बोनट बंद करने लगा, मुझे अपने ट्रक के अंदर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मैं थम गया। ये आवाज साफ थी, जैसे किसी ने अंदर कदम रखा हो, लेकिन मैं ट्रक में अकेला था। मैं धीरे धीरे खिड़की के पास गया और अंदर झांकने की कोशिश की। ट्रक के अंदर वही आदमी फिर से बैठा हुआ था। इस बार उसकी शक्ल और भी विकृत थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक स्थायी मुस्कान थी जो इंसानी नहीं लग रही थी। उसने मुझे घूरते हुए कहा, तुम जितना भागोगे उतना करीब आओगे। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं ट्रक से पीछे हटने लगा। तभी मुझे पीछे से किसी के जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने पलटकर देखा तो सड़क के किनारे एक महिला खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो घुटनों के बल बैठी रो रही थी। उसकी आवाज इतनी दर्दनाक थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। कौन हो तुम? यहां क्या कर रही हो? मैंने कांपती आवाज में पूछा। उसने सिर उठाया और उसके चेहरे पर एक गहरा कट था जिससे खून टपक रहा था। वो मेरी ओर इशारा करते हुए बोली, तुमने भी हमें अनदेखा कर दिया। उसकी बात सुनकर मेरे हाथ पैर बेकाबू हो गए। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी चीखें इतनी तेज थीं कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैंने किसी तरह अपने होश संभाले और ट्रक की तरफ दौड़ लगाई। मैंने दरवाजा खोला और अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन ट्रक का दरवाजा अब लॉक हो चुका था। अंदर वही आदमी मुझे देखकर हंस रहा था।
उसकी हंसी मेरे दिमाग के अंदर गूंजने लगी। मैंने ट्रक के शीशे पर जोर से मुक्का मारा और तभी पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने पलटकर देखा तो वो महिला अब मेरे बिल्कुल करीब खड़ी थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद हो चुकी थी और उसके होंठों से खून टपक रहा था। तुम हमारी जगह आ गए हो, उसने कहा। कौन सी जगह? तुम लोग कौन हो? मैंने चिल्लाते हुए पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरा हाथ सुन्न पड़ने लगा। मैंने किसी तरह खुद को छुड़ाने की कोशिश की और दौड़कर सड़क के दूसरी ओर भागा। मालाना की सड़क अब मुझे एक भूल भुलैया की तरह लग रही थी। हर तरफ कोहरा और अजीब सी सरसराहट थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब असल है या मैं किसी भ्रम में फंसा हूं। मेरा दिल अब इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था कि मैं किसी भी पल गिर जाऊंगा। रात के 3 बज चुके थे। मैं सड़क के किनारे एक बड़े पत्थर पर बैठ गया। मेरे हाथ पैर अब कांप रहे थे और सांसें तेज चल रही थीं। तभी मुझे दूर से ट्रक का इंजन स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी। मैंने देखा कि मेरा ट्रक अब खुद ब खुद चलने लगा था। मैं पत्थर पर बैठा, सांसें थामे, ट्रक को अपनी आंखों के सामने खुद ब खुद चलते देख रहा था। इंजन की गड़गड़ाहट और ट्रक के भारी टायरों की सड़क पर रगड़ की आवाज ने माहौल को और भी अजीब बना दिया था। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, जैसे उसे कोई अदृश्य ताकत चला रही हो। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। रात का वक्त 3:45 हो चुका था। ठंड अब मेरी हड्डियों में उतर चुकी थी। हवा में अजीब सी गंध तैर रही थी, जैसे किसी चीज के जलने की बदबू हो। मैंने ट्रक को रुकते देखा। उस सड़क के किनारे आकर ठहर गया। अचानक ट्रक की लाइटें अपने आप जलने बुझने लगी, जैसे कोई इशारा कर रहा हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी ट्रक के अंदर से मुझे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। ये वही हंसी थी जो मैंने पहले सुनी थी, उस आदमी की डरावनी गूंजती हुई हंसी। मुझे महसूस हुआ कि मैं अब यहां अकेला नहीं था। मैंने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और ट्रक की तरफ बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही मैं ट्रक के पास पहुंचा, मुझे ड्राइवर की सीट पर कुछ हलचल दिखाई दी। ट्रक के शीशे के पास झांक कर देखने की हिम्मत जुटाई, लेकिन अंदर कुछ साफ नहीं दिख रहा था। शीशा जैसे कोहरे से ढका हुआ था। तभी ट्रक के अंदर से किसी ने खिड़की पर जोर से थपकी दी। मैं डर के मारे पीछे हट गया। महेश, वापस मत जाओ। यह आवाज मेरी मां की थी। मैंने कई साल पहले उन्हें खो दिया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कांपती आवाज में कहा, मां, आप यहां कैसे? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ट्रक के अंदर फिर से खामोशी छा गई। मैंने झटके से दरवाजा खोला और अंदर घुसने की कोशिश की। अंदर घुसते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूं। ट्रक का अंदरूनी हिस्सा अब वैसा नहीं था जैसा मैंने छोड़ा था। सीटों पर खून के धब्बे थे और हर कोने से अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। तभी ट्रक की पिछली खिड़की के बाहर मुझे कुछ आकृतियां खड़ी दिखाई दी। वो वही लोग थे जो पहले सड़क पर दिखाई दिए थे। झुके हुए शरीर और सफेद आंखें। उनके चेहरे अब और भी डरावने हो चुके थे। मैं ट्रक के अंदर फंसा हुआ था। बाहर की ओर भागने का कोई रास्ता नहीं था। रात का वक्त अब 4 बजे हो चुका था। पहाड़ों की सर्द हवा और गहरी होती जा रही थी। ट्रक के अंदर की रोशनी अचानक झपकने लगी। हर झपकी के साथ मुझे शीशे में किसी का चेहरा दिखाई देता। कभी मेरी मां, कभी मेरी बहन, कभी मेरे पिता। उनके चेहरे पर गुस्सा और निराशा थी। तुमने हमें छोड़ा महेश, अब कोई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मेरे शरीर में खून जैसे जमने लगा। मैंने किसी तरह ट्रक का गियर लगाया और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। ट्रक ने एक झटका खाया और अगले ही पल इंजन गड़गड़ाकर स्टार्ट हो गया। मैंने तेजी से ट्रक को आगे बढ़ाया। ट्रक की लाइट्स अब भी जल बुझ रही थीं। सड़क के हर मोड़ पर मुझे कोई ना कोई आकृति खड़ी दिखाई देती। कभी कोई बच्चा, कभी कोई बूढ़ा आदमी, कभी कोई महिला। उनके चेहरे असामान्य थे। उनकी आंखें जैसे मेरी आत्मा को देख रही थी। 4:15 हो चुका था। मालाना अब करीब था, लेकिन मेरा डर और भी बढ़ता जा रहा था। जैसे ही मैं एक तीखे मोड़ पर पहुंचा, ट्रक का ब्रेक अचानक काम करना बंद कर दिया। ट्रक अब अपनी मर्जी से तेजी से ढलान पर भाग रहा था। मुझे लगा कि मैं इस खतरनाक मोड़ पर काबू नहीं पा सकूंगा। महेश, यहां से कोई जिंदा नहीं जाता। यह वही आवाज थी, लेकिन अब इतनी तेज कि मेरे कान सुन्न हो गए। मैंने पूरा जोर लगाकर ट्रक को कंट्रोल में लाने की कोशिश की, लेकिन तभी सड़क के किनारे मुझे अपने पिता खड़े दिखाई दिए। उन्होंने अपनी दोनों बाहें फैलाकर इशारा किया कि मैं रुक जाऊं। मैंने ट्रक को रोकने की लाख कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम ही नहीं कर रहे थे। ट्रक बेकाबू होकर ढलान पर तेजी से नीचे जा रहा था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर फंसे हुए थे और पसीने से भीग चुके थे, जबकि बाहर की ठंडी हवा मेरे चेहरे को झुलसा रही थी। घड़ी में रात के 4:25 चुके थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस सर्पीली सड़क पर
कैसे जिंदा बच पाऊंगा। सामने सड़क पर कोहरा इतना गहरा हो चुका था कि 5 मीटर आगे भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक ट्रक के ठीक सामने एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। मैंने झटके से स्टीयरिंग घुमाया और ट्रक सड़क से किनारे की ओर झुक गया। ट्रक एक पत्थर से टकराकर रुक गया। मेरा सिर जोर से डैशबोर्ड पर लगा और खून की हल्की धारा मेरी भौहों से बहने लगी। मैंने किसी तरह अपनी गर्दन घुमाई और देखा कि वो औरत अब भी वहां खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों की जगह खाली गड्ढे थे और उसका चेहरा किसी जले हुए कागज जैसा लग रहा था। तुम बच नहीं सकते, उसकी आवाज हवा में गूंज उठी। यह सुनकर मेरे पूरे शरीर में ठंड की लहर दौड़ गई। मैंने जल्दी से ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। सड़क अब पूरी तरह से सुनसान थी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हर तरफ से मुझे देख रहा हो। मैंने ट्रक से कुछ दूर जाकर सड़क के किनारे बैठने की कोशिश की, लेकिन वहां जमीन पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था। वो निशान किसी छोटे बच्चे के पैरों के निशानों की तरह लग रहा था, लेकिन उनके साथ खून की बूंदें भी थीं। मैंने धीरे धीरे उस निशान को ट्रैक किया। निशान सड़क से हटकर पहाड़ के किनारे की तरफ जा रहे थे। मैं नहीं जानता था कि यह सही था या गलत, लेकिन मेरी जिज्ञासा मुझे वहां खींचे जा रही थी। जैसे ही मैं उस दिशा में बढ़ा, मेरे कानों में रोने की आवाज सुनाई दी। महेश, मुझे यहां से ले चलो। यह आवाज मेरी बहन की थी, वो बहन जिसे मैंने 15 साल पहले एक बुखार में खो दिया था। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं उस दिशा में दौड़ा, लेकिन कुछ कदमों के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों को किसी ने पकड़ लिया हो। मैंने नीचे देखा तो जमीन पर से 2 हाथ निकले हुए थे। वो हाथ मिट्टी से सने हुए थे और मेरी टखनों को कसकर पकड़ रहे थे। मैंने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो मुझे छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी सामने की झाड़ियों से वही आदमी निकला जिसे मैंने ट्रक में लिफ्ट दी थी। उसका चेहरा अब और ज्यादा डरावना हो चुका था। उसकी त्वचा किसी पुरानी और सूखी लकड़ी की तरह लग रही थी और उसकी आंखें अब पूरी तरह से बंद थीं, लेकिन उसकी आवाज साफ थी। महेश, तुम्हारा वक्त आ गया है। अब तुम इस रास्ते को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। आखिरकार किसी तरह मैंने उन हाथों से खुद को आजाद किया और पहाड़ की ओर दौड़ने लगा। पीछे से वो आदमी मेरी हंसी उड़ाते हुए बोला, तुम जितना भागोगे उतना गहराई में फंसोगे। रात अब गहरी हो चुकी थी। घड़ी में 4:45 बज रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये रात कभी खत्म नहीं होगी। सड़क पर हर चीज अब एक नई डरावनी छवि बनकर उभर रही थी। हवा में अब किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज धीरे धीरे तेज हो रही थी और मैं इस बात को समझ चुका था कि मैं किसी ऐसी जगह पहुंच गया हूं जहां से बच पाना मुश्किल है। आगे सड़क पर एक पुल था। वो पुल लकड़ी का बना हुआ था और नीचे एक खतरनाक गहरी खाई थी। मैं उसी पुल की तरफ भागने लगा, लेकिन जैसे ही मैं पुल के करीब पहुंचा, मेरे सामने वही औरत खड़ी हो गई। इस बार उसकी साड़ी अब लाल नहीं बल्कि सफेद थी। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है महेश, लौट जाओ, उसने कहा। लेकिन उसकी आवाज इतनी भारी और डरावनी थी कि मैं वहीं जम गया। पीछे से एक गाड़ी की तेज हेडलाइट मुझ पर पड़ी और उसकी आवाज से मुझे ऐसा लगा जैसे कोई ट्रक मेरी ओर तेजी से आ रहा हो। मैंने मुड़कर देखा, मेरा ही ट्रक था। वो अपने आप स्टार्ट होकर उसी पुल की तरफ बढ़ रहा था। मैंने चिल्लाना चाहा, लेकिन मेरे गले से कोई आवाज नहीं निकली। मेरी आंखें ट्रक की तेज हेडलाइट से चौंधिया गई थी। मेरा ट्रक बिना किसी ड्राइवर के तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहा था। एक पल के लिए मैंने सोचा कि यह सब खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर मुझे अपने पिता की आवाज सुनाई दी, महेश, हट जाओ रास्ते से। यह आवाज इतनी साफ और प्रबल थी कि मैं घबरा गया। मैंने अपने पिता को पिछले 10 सालों में कभी नहीं सुना था। वह हादसे के वक्त गुजर गए थे, लेकिन उनकी आवाज मुझे झकझोरने के लिए काफी थी। मैं आखिरी सेकंड में पुल के किनारे कूद गया। ट्रक सीधा पुल से गुजरता हुआ खाई में जा गिरा। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा पुल हिलने लगा। धुआं और जलने की गंध हवा में भर गई। मैं वहीं घुटनों के बल बैठ गया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। पिताजी, आप कहां हैं? मैंने टूटे हुए स्वर में कहा। हवा अचानक शांत हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे पास खड़ा है। मैंने डरते हुए नजरें उठाई। मेरे सामने मेरे पिता खड़े थे। उनका चेहरा शांत और गंभीर था, जैसे हमेशा रहता था। तुम यहां नहीं रुक सकते महेश, तुमने बहुत लंबा सफर तय किया है, लेकिन अब वक्त है कि तुम अपनी जिंदगी के गुनाहों को सुधारो, उन्होंने कहा। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में और आंसू आ गए। मैंने कहा, मैंने ऐसा क्या किया है पिताजी? मैंने तो सिर्फ अपना काम किया है। उन्होंने मेरी तरफ देखा और उनकी आंखों में एक दर्द भरी चमक थी। तुमने उस हादसे को भुला दिया जो तुमसे जोड़ा था।
वो लोग जिनकी जान गई थी, उनकी आत्माएं अभी तक भटक रही हैं। यह सुनकर मेरे दिमाग में पिछले कई सालों की घटनाएं घूमने लगी। मुझे याद आया कि एक बार मैं तेज रफ्तार में ट्रक चला रहा था। वह रात थी और सड़क पर एक छोटा परिवार पैदल चल रहा था। मैंने उन्हें नहीं देखा था। एक जोरदार झटका हुआ था, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया था, मानो कुछ हुआ ही नहीं। क्या वो वही लोग थे? मैंने कांपते हुए पूछा। मेरे पिता ने सिर हिलाया। उनकी आत्माएं तुम्हें याद दिलाने आई थी। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करते हो। माफी मांगो या इसी अंधकार में फंस जाओ। मेरी सांसें तेज हो रही थी। मैंने अपनी मां और बहन को भी देखा, जो थोड़ी दूर खड़ी थी। उनकी आंखों में करुणा थी। मैंने अपने घुटनों पर गिरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैं उनकी जान का दोषी हूं। आसमान में अचानक हल्की सी रोशनी फैली। वो लोग, जो आकृतियां थीं, जो मेरा पीछा कर रही थीं, अब साफ दिखने लगी। उनके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं, बल्कि शांति थी। उन्होंने मुझे देखा और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गए। मेरे पिता ने कहा, तुम्हें माफ कर दिया गया है, लेकिन अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना मत भूलना। दूसरों की मदद करो और अपनी आत्मा को शांत रखो। मैंने सिर झुका लिया। जब मैंने वापस देखा तो मेरे पिता, माँ और बहन भी गायब हो चुके थे। अब आसमान साफ था और सड़क के दूसरी तरफ सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी। मैंने खुद को संभाला और धीरे धीरे मालाना की ओर बढ़ने लगा। मेरे कदम अब हल्के लग रहे थे, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। यह सफर भले ही डरावना था, लेकिन उसने मुझे मेरी गलतियों का एहसास दिलाया। अब मैं जान चुका था कि जिंदगी का असली मकसद क्या है, अपने पापों से सबक लेना और दूसरों की भलाई करना।